अच्छा जी, आप लोगों के दिलो दिमाग की राहें इस साइड पे मुंतकिल कर लीजिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड लूप के ऊपर। ओके, और वो लूप कौन सी है? फॉर लूप है। बराए मेहरबानी पहले इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको मैं करने का मौका देता हूँ तो तब आप कर लीजिए कीजिए, ठीक है? लाजमी नहीं कि आपने, जब मैं समझा रहा हूँ, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि जब आप, मैं समझा रहा हूँ और आप साथ साथ दो दो लाइनें लिखते जा रहे हो। इज़ नॉट अ गुड वे। तो फिर मैं समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इधर कोट करता रहता हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, आप लिखते जाया करो। ओके, तो पहले टाइम लिया करो जब भी आप किसी, मैं आपको लेक्चर की वो बता रहा हूँ, एटीट्यूड के लेक्चर कैसे सुना जाता है। लेक्चर पहले आप हमेशा गौर से सुनते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो आज हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फॉर लूप की बात कर रहे हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। आज लोग कम है कि कोई लोग नहीं आए? कौन नहीं आया? तो सिर्फ और बाकी। अच्छा, फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफाइन कर देते हैं, इनिशियल कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। द लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, इसे कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। और दूसरी कौन सी लूप थी? सेंटिनल लूप, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। दिस इज वाई इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लूप बाय द प्रोग्रामर्स। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये है, आज़ादी आपको बहुत मिलती है, आप इस पर बहुत सारा, ज़्यादातर प्रोग्राम्स इसी में ही बन रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आती हैं सिंटैक्स इसके देखो ज़रा। सबसे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन है, फिर क्या है? कंडीशन है, और फिर क्या है? इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आपको पता है कि ये स्पेसिफिक वैल्यू इनिशियलाइज करता है। फॉर एग्जांपल इंट आई इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन है। आई लेस देन 10 कंडीशन है, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको दिख रही है, क्या लिखा हुआ है? फॉर एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, एक्स लेस देन 10, एक्स प्लस और वाई प्लस प्लस, ये इसने कुछ वैल्यूज़ बताई हुई, ठीक है। अभी हम इसको करके देखें तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर नंबर इनपुट नंबर, ठीक है। कैसे लिखते थे? इंट एन ओ, फॉर एग्जांपल नंबर, और नंबर लिखने के बाद इंट डॉट पार्स, और पार्स में फॉर एग्जांपल डिफाइन कर देता हूँ, क्या होता था? एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंक, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से। मुझे पता है कि आपको काम काफ़ी आना शुरू हो गया है। इनफैक्ट आपको ये रीड लाइन की ये तमाम इंफॉर्मेशन अब आपको पता लग रही है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत मैं चाहता हूँ कि आप लोग और करो। क्या चीज़? हाँ, ये डी लगा हुआ है। अब मैं इतना सा कोड शो करवाऊँगा तो ये नंबर कुछ जो भी इनपुट किया होगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट मैंने करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट नंबर इज़ डॉलर साइन एन, और ये शो करवा दिया। इनपुट नंबर 30 लिखा, उसने 30 शो करवा दिया मैं, ठीक है। नंबर इज़ नल क्यों आ रहा है? ये नंबर नल क्यों आ रहा है बेटा? ये नंबर इज़ नल आ रहा है, क्यों? यस, हमने वेरिएबल असाइन ही नहीं की इसको। सो एन इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अब इसको चला के देखेंगे और 40 लिखेंगे तो ये 40 मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने अगर 1 2 3 4 1 से लेकर 100 तक वैल्यू शो करवानी है तो मुझे बार बार वो लिखना पड़ेगा, बार बार प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो क्या हो, लूप को इस्तेमाल करें। सो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ फॉर लूप, और फॉर लूप में करता हूँ फॉर एग्जांपल इंट आई, ए करता हूँ जो भी कर दूँ, आई इक्वल टू ए इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 30, ओके। एंड इंक्रीमेंट लगाता हूँ आई, सॉरी हाँ, ए एंड क्या करूँ यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देता हूँ। इतना सा काम करूँ और यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाऊँ तो प्रिंट मैं करवा के लिखना चाहूँगा फॉर एग्जांपल
नंबर इज डॉलर साइन ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूज़र से कुछ इनपुट नहीं करवा रहा, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ, तो ये 0 से लेकर 30 तक देखो, क्योंकि लेस देन 30 है तो 29 तक हमारे पास शो हो गया, ठीक है। ये किसका इस्तेमाल है? लूप का इस्तेमाल हो गया। अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30, लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिख दूँ n लिख दूँ, इसका मतलब कि जितनी वहाँ तक चलेगी जो हमने कंडीशन अब बता दी है। सो अगर अब मैं अब चला के दिखाऊँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर मैंने एंटर किया फॉर एग्जांपल 10, तो वो 9 तक चल जाएगा, 0 से स्पेसिफिक कंडीशन हम अब बता रहे हैं ना। तो ये देखिएगा वो बता रहा है ये नंबर, तो क्योंकि हमने यहाँ पे ले रहे थे, सो इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो आप देखिए 0 से लेकर 9 तक ये इसने शो करवा दिया, ठीक है। और अगर हम ये करें, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉट, मतलब कि आपको याद होगा कि डॉलर साइन में डाल के अगर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को शो करवाना है, एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़नी थी, आपको याद है ना, ब्रैकेट्स, ये डॉट, इसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट, एक मिनट, ये नहीं आ रहा, अच्छा, अगर इज़ इवन लिखूँ, शायद ऐसा कोई फंक्शन था, ये क्या कह रहा है, इज इवन, नंबर लिखा 30, ये वो बता रहा है कि जितने बीच में ट्रू हैं इतने फॉल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूछ रहे हैं कि इज़ इवन या फॉल्स। अगर हम यहाँ पे एक और काम करें आप लोगों की आसानी के लिए, नंबर डॉलर साइन ए इज़, अगर ये काम कर दिया जाए और मैंने वैल्यू पुट की फॉर एग्जांपल 10, तो देखना क्या होगा, 0 इज़ ट्रू, ठीक है, मतलब कि 0 क्या है, वो एज आ इवन ले रहा है, वो इवन है, फिर फॉल्स है, मतलब फॉल्स ट्रू की वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसी कंडीशन को हम अपने हिसाब से करना चाहें तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, इफ़ ए रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। और अब हम इसको अगर चला के देखें तो क्या चला के देखेंगे हम लोग, हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, प्रिंट कर दें, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें इवन नंबर इज़ डॉलर साइन ए, और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, और नीचे अगर कोई और ब्रैकेट इस्तेमाल की है तो ये भी मैं हटा देता हूँ। और अगर इतना मैं चला के देखता हूँ, यस, सेमीकोलन लगना बनता है, प्रिंट का एन भी नहीं पड़ा, नाइस, इसका मतलब आज आप नहा गए हो सारे ओके, एंड आज मैं नहा के नहीं, वैसे उठ के इधर आ गया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे और गलती भी है कुछ, हाँ, एक फॉर लूप की है और एक इफ़ की है, दोनों लगानी पड़नी थी हमें। सो अब मैं इसको चला के देखता हूँ और नंबर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 10, तो उसने कह दिया जी कि इवन नंबर इज़ 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। अब मुझे आप लोगों को लॉजिक बताओ ज़रा कि 0 हम एज इवन शो नहीं करवाना इसके अंदर, हाँ, नाइस, ये अच्छा आइडिया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो ये 20 नंबर्स 2, 4, 6, 18 आ गया, ठीक है। अगर मैं ऑड शो करवाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप चाहते हो कि नॉट इक्वल टू लगा दूँ, नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो फिर ये डबल इक्वल टू नहीं आएगा, सिंगल आएगा, ठीक है, लग रही समझ। अगर मैं अब चला के देखूँ, इनपुट नंबर 10 लिखूँ तो 13579 आ गया। और तरीका कौन सा हल है, अगर मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये हटा दूँ, ये इफ़ ये वाली चीज़ भी हटा दूँ, और अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ, क्या ये चलेगा? अगर मैं 20 लिखता हूँ,
क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको बताया था कि ये किसी वेरिएबल में साइन करना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज इसको बार बार क्या चेक करेगा वो। तो क्या अगर मैं ऐसा लिख दूँ a इक्वल टू a+2, तो a की वैल्यू बार बार 2 प्लस हो गई, a की वैल्यू वो बन गई, फिर उसके बाद वो वैल्यू बन गई। अब मैं अगर इंटर करूँ, देखो जी 1 से शुरू हुआ, 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। तो ये एक मेथड हो गया, इसके थ्रू भी हम इवन और ऑड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा कोड करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करके दिखाओ ये प्रैक्टिस। ये क्या सवाल है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है? परफेक्ट नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिवाइज़र। मतलब जितने भी उसके सम डिवाइज़र का सम है सारों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो सके। फॉर एग्जांपल 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर बिकॉज इट्स डिवाइज़र ऑफ 6 आर 1 2 3, 1 + 2 2 + 3 = 6 आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा कोड है। उसने कैसे किया है? इंटर नंबर उसने इंटर किया, नंबर उसने क्या नंबर का मिड लिया, मिड नंबर को 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इफ़ i = 1 i <= मिड i++, अगर उसके मिड से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारे 0 के ऊपर आती हैं तो वो सम = सम प्लस i कर देता है। ठीक है, जल्दी से करके दिखाओ इसको। इफ़ सम = नंबर है तो नंबर परफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करके दिखाओ इसको, जल्दी से। हो सकती है हाँ। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेस्टेड लूप के ऊपर। ठीक है, नेस्टेड लूप मैंने कुछ प्लान्स ये बनाए हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें तो जो हमें ऑलरेडी पता है तो इसके ऊपर ज़्यादा तो हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, सारी ज़िंदगी हमने करनी है प्रैक्टिस। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कुछ नए फीचर्स डार्ट के वो एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, और जो प्योर सी मतलब डार्ट के प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा अब हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी इसने मैं इसके एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें बहुत सारी। अब ये वो बता रहा था कि ये सीरीज़ जो है ये शो करवाओ, ये देखो डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ 1 + 3 + 5 + 7 + 100। ऐसा कहीं भी नहीं होता रियल लाइफ एग्जांपल्स में। ये सिर्फ डार्ट में तो हो सकता है, मतलब C++ में तो हो सकता है जहाँ पे आपके पास ब्लैक स्क्रीन्स हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आप UI वाली साइड पे आते हो और वहाँ अपने यूज़र से इनपुट्स लेनी है तो वहाँ कोई सबमिशंस का या इस तरह के काम शाम को बहुत ज़्यादा नहीं आते होते। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें कोई इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप सबमिशंस या वो इस तरह की चीज़ें आप करो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के लिए आप कर सकते हो लॉजिक बिल्डअप करने के लिए, अदरवाइज़ ये लॉजिक भी ऐसी जो कि आपकी ख़ास इस्तेमाल नहीं होनी है। ठीक है, तो हम रियल एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे जो कि वाकई में ही जो कि प्रॉब्लम्स जिस तरह हमारे पास रियल एग्जांपल्स कौन सी हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे? हम मेडिकल सिस्टम बनाएंगे, हम मेडिकल स्टोर का सिस्टम बनाएंगे, हम टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, हम ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाएंगे, हम लोग ऊबर ग्रीन की एप्लीकेशन बनाएंगे, हम लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाएंगे। दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये फिबोनाची सीरीज़ और ये इवन ऑड वाले ये जितने आप लोग थे उतना कि मैंने कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के कोड में नहीं करवाऊँगा, लगी समझ? अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ लेके आऊँगा, जो प्रैक्टिकल रियल नॉलेज है ना उसके ऊपर लेके आऊँगा, उसकी लॉजिक्स के ऊपर अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बुक के अंदर जो काम की चीज़ें हैं वो देखता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बुक के तो माशाल्लाह से हमने 200 सफ़ा मुकम्मल कर लिया है। ओके, जो आज हम बात करेंगे उसके बाद वो है नेस्टेड लूप। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। आसान से नेस्टेड लूप है। इन नेस्टेड लूप द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। मतलब इसका काम ये है कि आपका पहली लूप चले, उसके बाद दूसरी लूप चलेगी, फिर उसके बाद वो प्रिंट शो करवाएगा, मतलब दोनों का मिक्सअप करके वैल्यूज़ दोनों लूप्स को मिक्सअप करेगा। नेस्टेड लूप कैन बी डन अप टू एनी लेवल। The increase in level of nested increase the complexity of the nested loop। जितना आप नेस्टेड लूप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी प्रोजेक्ट की। एनी लूप कैन बी यूज्ड एज अ इनर लूप ऑफ अनदर लूप। घटिया सी बातें लिखी हुई हैं, एनी लूप कैन बी यूज, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करनी। ये देखो ये एग्जांपल आप समझ लो बस, क्या लिखा हुआ है? इंट आई और जे लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर आई = 1
और i लेस देन 2 i प्लस प्लस कर दिया, j इक्वल टू 1 j लेस देन 3 और ये इसने पास कर दिया, सी आउट आउटर i और इनर j उसने कर दिया, आउटर 1 ये इसने सारा कुछ शो करवा दिया। डन हो गया? लगी समझ कि नहीं? ये करके देखना चाहते हो कि नहीं? मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये हाँ, इसको छोड़ो, ये कौन सी है? ये हम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ नंबर विदाउट रिपीटिंग देम। इफ यूजर इंटर 25 इट डिस्प्ले 24 ज़रब 1 12 ज़रब 2 8 ज़रब 3 एंड 4 ज़रब 6। कितना प्यारा उसने ये बड़ी प्यारी लॉजिक लगाई हुई है। क्या सवाल है? एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ अ नंबर विदाउट रिपीटिंग देम। अब ये आपने फॉर एग्जांपल 24 इंटर किया है, 24 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये जो 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 6 विदाउट रिपीटिंग देम, प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ नंबर। मतलब ये किस तरह से कर रहा है ये? हाँ, नाइस, विदाउट रिपीटिंग देम। मतलब एक ऐसे हमने नंबर इंटर करने हैं जो कि जब भी मल्टीप्लाई हो तो वही रिजल्ट आए, लेकिन रिपीट नहीं करना वो। सो 24 ज़रब 1 12 ज़रब 2 8 ज़रब 3 4 ज़रब 6। क्या वैल्यू ले लिया? इंट n लिखा, i लिखा, j लिखा, s लिखा और s इक्वल टू 1 कर दिया। अब इंटर अ नंबर n कर दिया, प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ नंबर उसने शो करवा दिया, जो भी उसने करवाना था। i इक्वल टू क्या कर दिया? n क्या चीज़ हमारे पास है? नंबर है। i क्या है? इनिशियल कंडीशन जो भी हम लगा रहे हैं। i ग्रेटर देन इक्वल टू s और i माइनस माइनस कर रहा है, s कोई भी वेरिएबल है जो कि 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। फॉर i इक्वल j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू n और j प्लस प्लस कर रहा है। ये वो कर रहा है पहला नंबर, ये कर रहा है दूसरे के लिए। अब ये कर क्या रहा है? i की वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी क्या है? कुछ भी नहीं है। i इक्वल टू n फॉर एग्जांपल यूजर ने इंटर कर दिया क्या? 20 इंटर कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। 20 ये क्या है? कंडीशन चेक हो रही है, 20 s से बड़ा है तो i माइनस माइनस हो रहा है, 20 s से बड़ा है, लूप के अंदर चले गए। j किसके बराबर है? 1 के बराबर है। j लेस देन n कर दिया, n क्या हमारे पास है? 20 है। सो 20 से लेस देन है, j प्लस प्लस कर रहा है। फिर क्या कर रहा है वो? i और j को आपस में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको इक्वल इक्वल टू किसके बराबर कर रहा है? n के बराबर कर रहा है। और सी आउट i मल्टीप्लाइड बाई j कर रहा है वो, और ये क्या कर रहा है? s इक्वल टू j प्लस 1, ये वो मल्टीप्लाई करके उसमें रखता जा रहा है। इसको जरा करके दिखाओ, फिर आपको मैं समझाता हूँ इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कोड को देख लो, इसको आपने करना है अभी। इस तरह का यार को रियल लाइफ में ना, मैं पिछले काफ़ी सालों से एंड्रॉयड कर रहा हूँ। कोड, ये जो कोड जो होता है ना, कोड, इसको लाजमी नहीं है कि जो इन्होंने रट्टा मारा, इन्होंने जो लिखा है आपने इसी को फॉलो करना है। तू आज फिर पीछे बैठ गया, जगह तो बेटा था। अच्छा खैर जो भी है, कोड को ना समझा करो कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। उसको फिर अपना बनाने की कोशिश किया करो उस कोड को। अब ये कोड बड़ा खूबसूरत कोड है, मैं कहता हूँ कि ये कमाल की लॉजिक लगी हुई है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। 1 है तो 1 है, 1 प्लस 2 कर दिया तो कितना हो गया जी? 3। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 कर दिया। वो मतलब एक एक वैल्यू प्लस प्लस करके ऐड करता जा रहा है। अब क्या उसने किया? इंट i ले लिया, इंट j ले लिया, और क्या ले लिया? सम ले लिया, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन 5 i प्लस प्लस कर दिया। इसके अंदर इसने क्या काम किया जी? सी आउट
वन उसने मतलब प्रिंट वन उसने ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे ही लिख दिया और कुछ नहीं किया। सम इक्वल टू 1 कर दिया, इस टाइम पे सम कितना है 1 है। फॉर क्या कर दिया, जे इक्वल टू 2 से शुरू करवाया, जे लेस देन इक्वल टू किससे है, आई से है। अब आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इसकी परेशानी नहीं होना आपने। आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। सो ये 2 से शुरू हो रहा है, लेस देन किससे है, आई से है। आई क्या है, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, और जे प्लस प्लस हो रहा है। सी आउट क्या कर रहा है जी, वो सम इक्वल टू सम प्लस जे। सम में वो बार बार वैल्यू स्टोर कर रहा है और बस दैट्स इट, इतना कर रहा है। उससे तो बहुत आसान है, करके देखो बेटा। ये देखो ना यार, ये देखो ये देखो, ये ख़त्म किया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल, इसको मैंने कर दिया ख़त्म, ले लिया सम। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिया। फॉर लूप ले लिया जी आई इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है। फिर क्या किया जी, आई लेस देन इक्वल टू 5। फिर क्या कर दिया जी, आई प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक कोई मसला, अच्छा चलें आई कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, सिर्फ आई जो है वो जितना भी होगा हमारा वहाँ तक शो करवा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लेके, ये क्या एरर आ रहा है, नहीं ये इसका तो कोई बड़ा नहीं है। और बताओ, हाँ ये एंड डिक्लेयर नहीं किया हुआ ना, तो इसको हम करते हैं जी ख़त्म, रन करते हैं जी। 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या काम करना है कि एक एक ऐड होता रहे। अब इसके अंदर गया है और इसके अंदर मैंने लिखा क्या लिखा मैंने, प्रिंट। मैंने ऐसे ही शो करवा दिया, अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं 1 करवा रहा हूँ, सॉरी 1 करवा दिया। ठीक है, 1 करवा दिया। अब क्या किया मैंने काम, सम इक्वल टू 1 मैंने, अभी सम कितना है जी 1 के बराबर कर दिया मैंने। जो लूप में जो आया वो ये मतलब अभी कोड हमारा लॉजिक कंप्लीट नहीं हुई, तो टेंशन लेनी। इसमें क्या लगाई, एक फॉर लूप लगाई। कौन सी फॉर लूप लगाई, जे इक्वल टू 2। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू आई, और फिर क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर जा क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट नहीं, हम करेंगे सम किसके बराबर आ जाएगा, सम प्लस जे। बस इसमें तो बहुत कोई बड़ा मसला नहीं था। हाँ क्योंकि बेटा सम में पहले 1 था, फिर सम में ये 2 ऐड हुआ, फिर सम में 3 ऐड हुआ, सम में 4 ऐड हुआ, जो भी ऐड हो रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है, सम की वैल्यू 2 थी ना, 2 प्लस आई तक वो बढ़ होता जाएगा। सम 1 हुआ, 1 प्लस 2 हुआ, सम 1 प्लस 3 हुआ, 1 प्लस 1 2 3, इस तरह हर बार ऐड होता जाएगा। प्रिंट क्या करवा देंगे हम लोग, सम। अस्सलाम वालेकुम, ओके। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भला, ये आई भी खत्म करते हैं हम। अब देखो अब क्या कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है वो, यही चीज चाहिए थी हमें। उसको क्या मुश्किल है इसमें, फॉर लूप लगाई है, सम लगाया है, सम 1 के बराबर कर दिया है, उसके बाद सम अभी कितना है 1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे सम इक्वल टू 1 नहीं करता, आप लोगों के वैसे ही नहीं करता, और इसको सम को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 1 कर देता हूँ, क्या ये चलेगा? लेकिन ये क्या आंसर दिया इसने, कैसे आंसर दिया इसने? 17 कहाँ से आया, 31 कहाँ से आया, कैसे हुआ ये बताओ ना, कैसे हुआ ये?
सीक्वेंस कौन सी बन रही है? हाँ 9 ऐड किया 17 बन गया, 17 में 16 ऐड किया, ये क्या कम्बिनेशन बन रहा है? तो क्या ख्याल है इस सम को यहाँ पे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ आपके मैं कंसेप्ट क्लियर करके पूछ रहा हूँ, हमें तो लिख के रटा ना मारो। यहाँ पे क्या काम कर रहा है सम? यहाँ पे क्या काम कर रहा है सम? यहाँ पे क्या काम? नीचे वाला सम है वो ये क्या काम कर रहा है? वो सम को एज अ वेरिएबल ले रहा है। अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे वो 5 दफ़ा सम को चला रहा है। दैट्स वाई वो ये कर रहा है, सम को 5 बार चला रहा है, सम को 5 बार चला रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ सम, तो फिर सम को वो 5 बार नहीं चलाएगा, वो फिर इस लूप के अंदर इस वाले सम को 5 बार चलाएगा। लूप में गया, इस लूप में गया, इस लूप के अंदर ये वाला जो सम है ना, ये वो 5 बार तो वो चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो इस सम को 5 बार चला रहा है, वैल्यू बार बार स्टोर नहीं करवा रहा। लेकिन अगर हम यहां पे कर देंगे तो वो सम को अपने पास एक बार स्टोर करके रख लेगा। दैट्स वाई ये हमें इस तरह रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो इस लूप की वैल्यू शो करवा रहा है, इस लूप के सम की वैल्यू, यहाँ पे बार बार स्टोरिंग नहीं करवा रहा। सो दैट्स वाई हमें सम इक्वल टू यहाँ पे 1 करना पड़ रहा है। मतलब 1 हो रहा है, फिर उसके बाद 1 प्लस ये 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 बार ये सम इक्वल टू 1 कॉल होता जा रहा है। दैट्स वाई आपको ये रिजल्ट आपको आ रहा है। सम इक्वल टू 1 हमने अभी किया ना, ये उसके बाद 1 प्लस 2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा। सो दैट्स वाई वो ये काम कर रहा है, ठीक है। करके दिखाओ जल्दी से इसको, जल्दी से।